हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉम शिक्षा टेक्निकल चैनल लिनक्स सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेशन नंबर 6 अबाउट यूज़र मैनेजमेंट। बट बिफोर द सेशन नंबर 6 ओके, मैं आपको छोटा सा क्विक रिकॉल करा दूँ कि इन द लास्ट सेशन ओके, सेशन नंबर 4 एंड 5 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था इट वाज ऑल अबाउट द बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स। तो बेसिक कमांड जो आप लिनक्स में यूज़ करते हो या जो आपका टर्मिनल होता है, आपको याद होगा टर्मिनल का सिंटैक्स रूट जो यूज़र नेम होता है, इसके बाद @ आपका जो लोकल होस्ट है या इसको आप आपका कंप्यूटर का होस्ट नेम भी कह सकते हो। तो दिस वाज द लिनक्स टर्मिनल सिंटैक्स और यहाँ पे आगे आपकी जो कमांड्स है वो हम लोग फायर करते हैं। तो कमांड बेसिक कमांड जो हम लोगों ने देखा था दैट कमांड्स इन दैट, जैसे कि आपने देखा था हम लोग कमांड ls यूज़ करते हैं फॉर लिस्ट, देन हम लोग कमांड यूज़ करते हैं cat टू व्यू द फाइल कंटेंट, देन mkdir was there, mkdir to make the directory or to create the new directory, then there was a command called as a touch to create the new empty file। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ कमांड दिखी थी जैसे cd to change the directory, हेड हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग किसी भी फाइल की टॉप लाइन्स देख सके, टॉप 10 लाइन्स देख सके। इन दैट सेम वे टेल टू चेक द लास्ट 10 लाइन्स ऑफ एनी फाइल। तो ऐसा से जो बेसिक कमांड्स है, बेसिक कमांड लिनक्स को जो भी है बिल्कुल अलग बनाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के सेशन नंबर 6 में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज अ यूज़र मैनेजमेंट। तो ये जो यूज़र मैनेजमेंट होता है ओके, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चाहे विंडोज़ हो लिनक्स हो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? बिकॉज जो यूज़र हम लोग लॉगिन करते हैं उसी पे डिसाइड किया जाता है कि हमें कितना परमिशन रहेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए या क्या परमिशन नहीं होगा। तो ये जो यूज़र मैनेजमेंट है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यू से। तो आइए डिस्कस करते हैं यूज़र मैनेजमेंट इन लिनक्स। तो सबसे पहले हम लोग अपने लिनक्स सिस्टम के लॉगिन स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग कमांड चलाते हैं यूज़र ऐड और जो भी यूज़र का नाम है हम लोग मेंशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने जॉन यूज़र क्रिएट किया था। तो हमें यूज़र मैनेजमेंट में ये चीज़ें समझना है कि इस कमांड चलाने के बाद ना बेसिकली दो चीज़ें हो रही है। एक सबसे पहला एक क्रिएट हो रहा है आपका यूज़र अकाउंट ओके, एक यूज़र अकाउंट बन जाता है यूज़र का जिसमें वो लॉगिन करता है, और दूसरा बनता है इसका होम प्रोफाइल ओके, या यूज़र प्रोफाइल भी आप इसको कह सकते हो। तो ये जो आपका यूज़र अकाउंट है ये आप चेक कर सकते हो आपका जो /etc के अंदर passwd फाइल है। इस passwd फाइल में वो जो यूज़र है जॉन उसका एंट्री या यूज़र अकाउंट जो है वो शो होता है, और जो होम प्रोफाइल है बेसिकली ये जो /होम डायरेक्टरी हम लोगों ने फाइल आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था, यहाँ पे इस जॉन यूज़र का एक होम प्रोफाइल भी बन जाता है। तो जब भी कभी आप यूज़र ऐड करते हो तो ये दो चीज़ें, दो एक्टिविटी होता है। एक यूज़र अकाउंट क्रिएट होता है जो आप /etc passwd में उसका नाम चेक कर सकते हो, और दूसरा चीज़ कि उस यूज़र का होम प्रोफाइल जनरेट होता है। होम प्रोफाइल इन द सेंस कि वो यूज़र जो भी वर्कआउट करेगा, जो काम करेगा, वो फाइल्स वो डायरेक्टरी जो स्टोर होगी वो /home/john इसके अंदर स्टोर होगी। तो अब हम यूज़र बनाएंगे बाय यूजिंग सेम कमांड। तो आपका कमांड है यूज़र ऐड और आगे आपको मेंशन करना है नेम ऑफ यूज़र। तो यूज़र ऐड एक कमांड है जिससे आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो। जिस यूज़र का भी आपको अकाउंट बनाना है यूज़र का नाम दे दीजिए, जैसे यूज़र ऐड स्पेस जॉन या यूज़र ऐड स्पेस हैरी। तो इस तरह से जो भी यूज़र आप बनाना चाहते हो वो यूज़र क्रिएट हो जाता है। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको जो यूज़र क्रिएटेड है तो उसको चेक करना है, तो आप कमांड यूज़ कीजिए टेल स्पेस /etc/passwd। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि टेल कमांड का यूज़ होता है कि लास्ट लाइन चेक करना। टेल स्पेस /etc/passwd जब आप फायर करोगे तो लास्ट लाइन जो यूज़र जॉन हम लोगों ने बनाया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और लास्ट अगेन हैरी यूज़र जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, हैरी यूज़र का भी एंट्री यहाँ पे हो चुका है। साथ ही साथ जब आप cd स्पेस /home करोगे तो होम में आप ls करो, आपको जॉन और हैरी इन दो यूज़र्स की डायरेक्टरी भी दिखाई दे रही है।
तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूजर अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है और जो होम प्रोफाइल है, होम डायरेक्टरी है उन यूजर्स का, वो भी क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह से आप मल्टीपल यूजर बना सकते हो। तो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द यूजर नताशा। फिर से आप टेल जो कमांड है हमारा, टेल स्पेस, आपको याद होगा हम लोगों ने नंबर भी यूज किया था, नंबर, ताकि उस फाइल के etc पासवर्ड के सिर्फ 3 लाइन, लास्ट 3 लाइन आप चेक कर सको, जिसमें जॉन, हैरी, नताशा ये 3 एंट्री बता रहा है। और फिर ls/home करके आप होम प्रोफाइल जो भी है, जॉन, हैरी, नताशा, इनकी होम प्रोफाइल भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग यूजर ऐड कर सकते हैं किसी भी लिनक्स सिस्टम में। बट आपको ये बात समझना है कि अभी हम लोग जो लॉगिन है वो रूट यूजर से है, तो रूट यूजर हैविंग द परमिशन टू क्रिएट द यूजर्स, तो ये आपको समझना है। तो जैसे ही यूजर आप क्रिएट करते हो तो दूसरा जो कमांड है यूजर मैनेजमेंट का, वो है passwd कमांड है, passwd, जिससे आप उस यूजर को पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो अब मैं जो जॉन यूजर है उस जॉन यूजर को पासवर्ड सेट करने जा रहा हूं। तो कमांड आपको चलाना है, कमांड passwd, ये कमांड है। और जिस यूजर को पासवर्ड सेट करना है, जैसे जॉन यूजर है तो मुझे जॉन यूजर को यहाँ पे मेंशन करना है और एंटर करना है। तो यहाँ पे लिखा है चेंजिंग पासवर्ड फॉर जॉन यूजर, न्यू पासवर्ड। अब मैं सेट करने जा रहा हूँ जॉन यूजर के लिए पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको एक एरर जो आएगा ना, बैड पासवर्ड, तो बैड पासवर्ड ये इसके कारण बता रहा है कि पासवर्ड मैंने बड़ा सिंपल रखा है। तो एनीवेज फिर से आपको रीटाइप करना है सेम पासवर्ड फॉर जॉन यूजर। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब जॉन यूजर को पासवर्ड हम लोगों ने सेट कर दिया है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, सेम कमांड passwd स्पेस यूजर नेम, जिस यूजर को भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो, जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो आप पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कीजिए। एक चीज का ध्यान रखना है, लिनक्स में जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो यहाँ पे लेटर या स्टार या डॉट शो नहीं होता है। तो ये लिनक्स का सिक्योरिटी है, ताकि पासवर्ड का लेंथ किसी को समझ में ना आए। जैसे आप पासवर्ड सेट कर देते हो तो यहाँ पे आपका यूजर को पासवर्ड सेट हो चुका है। अब जो तीसरी चीज है, ओके, या तीसरी कमांड हम लोग कहेंगे, यूजर को लॉगिन करना है हमें। तो यूजर को लॉगिन कैसे करना है, उससे पहले हम लोग उस यूजर को ग्राफिकली लॉगिन करेंगे। ग्राफिकल लॉगिन करने के लिए हमें ये जो रूट यूजर है इसको लॉग आउट करना होगा, या स्विच यूजर भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही रूट यूजर में लॉग आउट किया, आप लॉग ऑन स्क्रीन पे हम लोग फिर आ गए, और लॉग ऑन स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो पहले क्रिएटेड यूजर था कॉम शिक्षा, उसी के साथ साथ जॉन और हैरी ये यूजर भी यहाँ पे आपको लिस्ट आउट हो रहे हैं। तो इन यूजर से भी आप लॉग इन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं लॉग इन करूँगा यूजर हैरी से, तो जो भी पासवर्ड मैंने सेट किया था, ओके, हैरी यूजर के लिए। तो ये यूजर आप देखो जॉन या हैरी जो भी है वो लॉगिन हो रहा है। अब ये यूजर जब ग्राफिकली लॉगिन हो जाएगा तो दिस इज द यूजर इंटरफेस, ओके। तो ये यूजर आप ग्राफिकली लॉगिन हो चुका है। अगर आप टर्मिनल ओपन करोगे यहाँ पे तो ऐसा कुछ आपके सामने स्क्रीन आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक सेटअप ऑफ यूजर, कि आप उसके लिए लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो, या बेसिकली टाइपिंग, प्राइवेसी में लोकेशन ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, जो भी चीज़ है। तो जैसे ही आप इस स्टेप्स को प्रोसेस करोगे, ओके, उसके बाद आपका जो यूज़र है जॉन या हैरी, जो भी न्यूली क्रिएटेड यूज़र है, वो लॉगिन हो चुका है। टर्मिनल का सिंटैक्स अगर आप देखोगे तो टर्मिनल सिंटैक्स हैज़ बीन चेंज। तो सबसे पहले आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो टर्मिनल का सिंटैक्स होता है ना, सबसे पहला जो है इट इज़ अ यूज़र नेम हैरी @ localhost, ये जो है लोकल होस्ट उस यूज़र का या उस कंप्यूटर का होस्ट नेम है। और आगे हैश जो आया था, पहले रूट हम लोग लॉगिन थे इसके लिए हमें हैश दिखा रहा था, बट अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन है वो डॉलर का साइन है। दैट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है। pwd कमांड आपको याद होगा, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस डायरेक्टरी के अंदर है, तो वी आर इनसाइड ऑफ /home/हैरी। तो इसी तरह से आप किसी भी यूजर को ग्राफिकली लॉगिन कर सकते हो या CLI भी लॉगिन कर सकते हो। तो हमें मोस्ट ऑफ द सिचुएशन CLI या लिनक्स का जो टर्मिनल है उस पर वर्कआउट करना है। तो आइए फिर से टर्मिनल पे चलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि यूज़र हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, देन हम लोग यूज़र को पासवर्ड भी हम लोग सेट कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए मैं फिर से आपको कमांड रिपीट कर दूँ, यूज़र ऐड, दिस इज अ कमांड टू क्रिएट द यूज़र। देन उसको पासवर्ड सेट करने के लिए passwd स्पेस यूज़र नेम आप दे सकते हो, जिससे आप उस यूज़र को पासवर्ड सेट कर सकते हो।
और यूज़र लॉगिन करने के लिए CLI से SU स्विच यूज़र स्पेस हाइफन स्पेस यूज़र नेम ये कमांड चला सकते हो, और फिर उस यूज़र को एग्जिट करने के लिए एग्जिट कमांड चला दो तो वो यूज़र लॉग आउट हो जाएगा और फिर आप रूट पे शिफ्ट हो जाते हो। तो अब हम लोग जैसे यूज़र क्रिएट कर रहे थे, यूज़र हम लोग को कहाँ पे चेक करना है, उसके लिए हमारा फाइल है /etc के अंदर /passwd ये फाइल है, ओके, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो यूज़र है जॉन, हैरी, नताशा वो लास्ट में शो हो रहे हैं। अब हम लोग एक नया कमांड ऐड करने जा रहे हैं, कमांड है ग्रुप ऐड। तो जैसे यूज़र ऐड किया था उसी तरह से हम लोग ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, ओके। IT ये ग्रुप नेम हम लोग अभी मेंशन कर रहे हैं, कमांड है ग्रुप ऐड स्पेस IT या ग्रुप ऐड स्पेस HR या सेल्स। तो इस तरह से मल्टीपल ग्रुप भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये जो ग्रुप हम लोगों ने बनाए IT, HR, सेल्स, इनको हमें कैसे चेक करना है, तो इसके लिए फिर से हम लोग कमांड चलेंगे टेल स्पेस नंबर -3, क्योंकि हम लोग लास्ट 3 लाइन चेक करना चाहेंगे। ETC के अंदर ही अब जो नेक्स्ट फाइल हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ग्रुप फाइल। आपको याद होगा हम लोगों ने जो ETC के अंदर passwd फाइल देखा था, इसमें हमें यूज़र अकाउंट्स का डिटेल शो होता है, जॉन, हैरी, नताशा, और अब हम लोग टेल स्पेस /-3 ETC के अंदर जो ग्रुप फाइल है वो देखने जा रहे हैं, मतलब कि लिनक्स में जो ग्रुप क्रिएटेड है वो कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ETC ग्रुप के अंदर IT, HR और सेल्स ये 3 ग्रुप जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली बनाए थे। तो आपको 2 फाइल ये समझना है, एक है आपका passwd फाइल जिसके अंदर यूज़र अकाउंट का इंफॉर्मेशन है, जबकि ग्रुप फाइल जिसके अंदर ग्रुप का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, और जो भी यूज़र है यूज़र्स को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कमांड सिंपल है, यूज़र ऐड करने के लिए यूज़र ऐड का कमांड है, और ग्रुप क्रिएट करने के लिए ग्रुप ऐड और स्पेस जो भी ग्रुप का नाम आप देना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये है बेसिक कमांड्स अबाउट यूज़र मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग यूज़र ऐड करते हैं और ग्रुप ऐड करते हैं। तो देखो यूज़र मैनेजमेंट वैसे बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, ओके, ये बहुत ही कम समय में हम लोग इसको कवर नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर द मोस्ट ऑफ द टॉपिक अबाउट यूज़र मैनेजमेंट। तो यूज़र मैनेजमेंट ये वैसा बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, ओके, तो इसको हम लोग एक सेशन में तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले सेशन में यूज़र मैनेजमेंट में हम लोग बहुत अच्छा फोकस करेंगे। आज हम लोगों ने बिल्कुल बहुत ही बेसिक कुछ कमांड देखी यूज़र मैनेजमेंट की, जैसे यूज़र ऐड था टू क्रिएट द यूज़र, देन यूज़र क्रिएट करने के बाद उसको पासवर्ड भी तो ज़रूरी होता है, तो कमांड वॉज देयर passwd टू सेट द पासवर्ड टू दैट यूज़र। और आफ्टर यूजर क्रिएशन हम लोगों ने देखा कि हम लोग ग्रुप कैसे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कमांड था ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप नेम जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कंपनी में ग्रुप होते हैं अलग अलग, IT, HR, सेल्स, ओके, मार्केटिंग वगैरह, तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। तो यूजर को कमांड थ्रू या टर्मिनल से अगर आपको लॉगिन करना है तो कमांड वाज SU स्पेस हाइफन स्पेस यूजर नेम, इससे आप उस यूजर को CLI लॉगिन कर सकते हो, टर्मिनल पे लॉगिन कर सकते हो। तो ये जो यूज़र मैनेजमेंट की कुछ बेसिक कमांड आज हम लोगों ने एक्सप्लोर की है। आई होप यू गॉट द कमांड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपको यूज़र मैनेजमेंट में कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आया है, या इफ़ यू वांट टू अगेन एक्सप्लोर समथिंग एल्स अबाउट यूज़र मैनेजमेंट, या आपके यूज़र मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई डाउट है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूज़र मैनेजमेंट में और भी कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए कॉम शिक्षा इन्फोटेक के साथ टेक्निकल सेशन लिनक्स सीरीज में। सो हैव अ ग्रेट डे।